हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई। देखिए, ह्यूमन आई ये तो कहा जाए तो बायोलॉजी का, बट ये है एक फिजिक्स का टॉपिक। क्यों? क्योंकि सबके बारे में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर लाइट कैसे हमारे आई में एंटर करती है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए क्या है, इसलिए फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो अब आज के इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। क्या किस चीज का फंक्शन करेंगे, तो हमारा आई जो है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो इन सारे पार्ट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आई जो होता है वो कैसा होता है, उसका जो अगर शेप कहा जाए तो वो ऑलमोस्ट एक स्पेरिकल होता है। ठीक है, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आई बॉल कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली स्पेयर मतलब लगभग ये स्पेयर होता है। और उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। देखो 2.3 सेंटीमीटर बनाओ और फिर ऐसे एक सर्कल बना लो। इतना बड़ा हमारा क्या होता है, हमारा आई होता है। जो इतना छोटा दिखता है वो रियलिटी में उसका साइज 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है उसका। ठीक है, उसके बाद आता है कॉर्निया। अब देखो कि आई में फर्स्ट लेयर जो होती है ना, वो होता है कॉर्निया का। ठीक है, अब जैसे देखो आई है तो यहाँ पर एक बल्जिंग मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट लेयर, जिसको क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। और हमारे आंखों में जो लाइट एंटर करती है ना, वो इस कॉर्निया से के थ्रू ही हमारा आंखों के अंदर लाइट एंटर करती है। ठीक है, थीन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन, ये ट्रांसपेरेंट होता है, बल्जिंग मेम्ब्रेन होता है। लाइट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया। और हमारे आंखों में जो लाइट एंटर करती है वो कहाँ से एंटर करती है, कॉर्निया से ही एंटर करती है। ये क्या होता है, बल्जिंग मेम्ब्रेन, कॉर्निया नाम है इसका। और इसी के थ्रू हमारे आंखों में लाइट कहाँ से एंटर करती है, इस कॉर्निया के थ्रू आंखों में लाइट एंटर करती है। 80% ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो लाइट का ना 80% रिफ्रैक्शन कर देती है। मात्र 20% रिफ्रैक्शन जो है वो हमारे आई के अंदर एक लेंस होता है। ठीक है, कौन सा लेंस होता है, वो कन्वेक्स लेंस होता है। तो बस वो 20% रिफ्रैक्शन करता है, बाकी 80% रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया ही कर देता है। मतलब कह सकते हैं कि कॉर्निया भी एक लेंस का ही काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट आई फ्रॉम डस्ट, जर्म्स, इटीसी। हमारे आई को ये किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, जर्म से। जैसे देखो कि हम लोग अगर कहीं बाइक पे या किसी चीज से जा रहे होते हैं तो आंखें में क्या होती है, धूल आ जाती है, फिर आंखें में क्या होती है, इंसेक्ट वगैरह चला जाता है। तो वो आंखों के अंदर ना चले जाए, हमारे आंख के दूसरे पार्ट को ना डैमेज कर दे, उससे भी हम लोग को ये कॉर्निया ही प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है प्यूपिल। अब इस कॉर्निया के अंदर हमारे आंखों के अंदर जाएंगे तो वहां पर क्या आता है, वहां पर आता है प्यूपिल होता है। ठीक है, अब प्यूपिल क्या होता है, तो प्यूपिल एक छोटा सा होल टाइप का रहता है। अभी देखो कि हम लोग आंख जो है ये ब्लैक कलर का दिख रहा है। ठीक है, और इस ब्लैक कलर के अंदर में भी एक छोटा सा ब्लैक कलर का दिखता है, वो होता है प्यूपिल। कहा जाए तो वो एक खाली होल होता है, खाली सा जगह होता है जिसके थ्रू लाइट आंखों में एंटर करती है। बाकी क्या कर, आंख में तो कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है। उसके बाद और अंदर कहाँ से एंटर करती है, तो वो प्यूपिल से एंटर करती है। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल कह सकते हैं एक होल होता है। ठीक है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब ये कंट्रोल क्या करता है कि हमारी आंखों में कितना लाइट जाएगा। अब जैसे देखो ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां पर लाइट काफी ज्यादा है, तो वहां पर ये जो प्यूपिल का साइज है एकदम छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट हमारे आंखों में एंटर करे। और फिर जैसे ही अंधेरे जगह पे जाओगे आप, तो फिर वो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट हमारे आंखों में एंटर करे, और जिससे क्या होगा कि हम लोग इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद प्यूपिल का बड़ा भाई कौन होता है, आइरिस होता है। एक्चुअली में बड़ा भाई नहीं होता है, बट ऐसे कहा जाता है कि प्यूपिल के बड़ा भाई होता है आइरिस। वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। मतलब कि अब प्यूपिल को क्या कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब प्यूपिल का साइज छोटा रहेगा या प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, ये कंट्रोल कौन करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा आंख का जो आईबॉल होता है वो ऑलमोस्ट एक स्फीयर होता है। ठीक है, और जिसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद हमारे आई का फर्स्ट जो पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया, जिसके थ्रू हमारे आंखों में लाइट एंटर करती है, जो कि ऑलमोस्ट 80% रिफ्रैक्शन कर देती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद प्यूपिल आता है जो ऑलमोस्ट एक होल होता है। ठीक है, उसके थ्रू हमारे आंखों के अंदर लाइट जाती है। और उसका बड़ा भाई होता है आइरिस, जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे आंखों में होता है क्रिस्टलाइन लेंस। देखिए ये क्रिस्टल का बना हुआ रहता है। ऐसे तो करने कह सकते क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है उसी से बना हुआ रहता है। और ये लेंस कौन सा होता है, ये होता है कन्वेक्स लेंस।
और ये इमेज कैसा बनाता है, तो देखिए ये रियल इमेज बनाता है एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसा फॉर्म, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो कभी भी रियल इमेज बनेगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही रहेगा, बट यहाँ पर रियल इमेज क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो कि दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर कर रही है जो एक्चुअली में मीट कर रही है, इसलिए कहा जाता है इसको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये बनाती है। अब फिर ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब ये इन्वर्टेड इमेज बना रही है तो वो इमेज बन कहाँ पर रहा है। तो देखो हमारे आंखों में एक स्क्रीन होता है, स्क्रीन का क्या नाम है, स्क्रीन का नाम है रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना एक स्क्रीन होता है जिस पर क्या होता है ना कि ये इमेज जाकर के बनती है, और ये कैसे बनता है, रियल बनता है एंड इन्वर्टेड रहता है। और फिर वो जो इमेज वहां पर बनती है, तो देखो वहां पर कलर का कैसे पता चलता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है बोर्ड व्हाइट कलर की है हमारा। बाकी चीजों के बारे में हम कलर के बारे में पता चल पाता है, क्यों, क्योंकि वो जो रेटिना होता है, रेटिना पर होता है रॉड सेल एंड कोन सेल। क्या कौन से सेल होते हैं, रॉड सेल होते हैं एंड कोन सेल होते हैं। दो तरीके के सेंसिटिव सेल होते हैं, एक होता है रॉड एंड दूसरा होता है कोन सेल। ठीक है, अब देखो रॉड से, रॉड आर से याद रखना है रात, मतलब कि रात के टाइम में क्या होता है कि हम लोग जब ब्लैक ब्लैक सब कुछ देखते हैं तो उस टाइम में कौन सा सेल काम करते रहते हैं, तो रॉड सेल काम करते रहता है। जो रात के टाइम में या ब्लैक जहाँ पर लाइट कम रहती उस टाइम में हम लोगों को देखने में हेल्प करती। दूसरा होता है कोन सेल। कोन को कैसे याद रखना है, तो कलर से याद रखना है। तो देखो ये जो कोन सेल होते हैं वो हम लोग कलर प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम लोग कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ऐसे एक दो एक रॉड कॉन सेल नहीं रहते, ये मिलियंस में हमारे आंखों में रॉड एंड कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं। लाइट फॉल ऑन देम एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब भी लाइट उस पर आंखों पे पड़ती है, जब भी रेटिना पर पड़ती है, तो क्या होता है कि ये रॉड सेल कॉन सेल तो पहचान तो जाती है कौन सा कलर है। उसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर कहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर होता है हमारे आंखों में ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो हमारे ब्रेन तक जाता है, और वो जो उल्टा इमेज हमारे आंखों में बनती है उसको फिर सीधा कर देता है हमारा ब्रेन, और फिर हम लोग उसको देख पाते हैं। देखिए इसी के बीच में जो आई लेंस होता है हम लोगों का, उसका भी एक बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई कहने का मतलब जो उसको पकड़ के रखता है, वो कौन होता है, वो होता है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स क्या करते रहता है, वो हमारे हमारा जो आंख का जो लेंस है उसको पकड़ के रखा रहता है। और हमारे आंखों का लेंस कैसा है, तो उसका फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ है। जैसे लोग अगर जनरली अगर किसी लेंस के बारे में बात करें तो इसका एक फिक्स फोकल लेंथ रहेगा, लेकिन हमारा आंख का जो लेंस है ये फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ है। इसलिए हम लोग पासों का चीज भी अच्छे से देख पाते हैं और दूर का चीज भी अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि उसका फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ वो चेंज हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि हमारे आंख में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसके फंक्शन के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़े। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कॉर्निया होता है जिसके थ्रू आंखों में हमारे आंखों में लाइट एंटर करती है, लगभग वो 80% रिफ्रैक्शन कर देती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्यूपिल, जो कि एक ब्लैक होल की तरह होती है जिसके थ्रू हमारे और आंखों के अंदर लाइट एंटर करती है। फिर प्यूपिल का बड़ा भाई होता है आइरिस। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके रखता है। फिर आता है कन्वेक्स लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस, जो क्या करता है, जो कि इमेज को हेल्प करता है, मतलब वो जो रे ऑफ लाइट जाती है उसको वो क्या करता है, रेटिना पर जाकर फोकस करवाती है। और फिर इमेज रेटिना पर बनता है, रियल रहता है, इन्वर्टेड रहता है। एंड लेंस का एक बड़ा भाई रहता है जो होता है सिलियरी मसल्स, जो कि कंट्रोल करता है लेंस का साइज, मतलब कि लेंस का फोकल लेंथ चेंज करने में हेल्प करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।